वो लल्लू है। राहुल गांधी? हाँ, लल्लू राम है। राहुल गांधी अच्छा बंदा है। राहुल गांधी खत्म है। क्यों खत्म हो गया भाई? यात्रा करके आए अभी तो। यात्रा कुछ भी ना, उसके कुछ सब धरी की धरी रह जाएंगे। इन्होंने यात्रा की है, जो यात्रा की है वो उसका नेगेटिव माहौल हुआ है कि ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए भ्रमण कर। संतुलन खो बैठे 14 में। 2024 में राहुल गांधी आएगा। मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? विपक्ष में तो देखो, अब कांग्रेस तो लमसम खत्म हो गई है इंडिया में। पीएम मोदी तो बहुत मतलब ये आपकी देश के लिए 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 3% को भी चांस मिलना चाहिए। हमारे मोदी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारी सुरक्षा दिया है। बेरोजगारी बढ़ गया है। अरे तो कहते हैं ना, इसलिए बेरोजगारी बढ़ा, उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए वो कर रहे हैं तो टांग अड़ा रहे हैं। हम भी जाते हैं राजस्थान वाले कि हमें भी बुलडोजर योगी जैसा बुलडोजर चलना चाहिए गरीबों की रक्षा के लिए, और आतंकवादी गुंडे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में सभी स्टेटों में योगी जैसा सीएम चाहिए। कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है, बाकी देश कोई खतरे में नहीं। देश बहुत मजबूत है और विदेश में जाके ऐसी भाषा बोलना देश का अपमान है, नहीं करना चाहिए। महंगाई भली और सुरक्षित तो है अपने यहाँ, महंगाई भली और सुरक्षित तो है। हिंदुस्तान मोदी जी के लिए लोग कहते हैं समदर्शी है नाम तिहारों। धीरे धीरे मानसिक संतुलन खोता जा रहा है राहुल जी का। तो हमारे जोधपुर में एक है राजीव कुलवाल करके डॉक्टर है, तो जीडी गुडवाल। तो मैं चाहता हूं कि अगर वहाँ अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो मैं उनकी फीस पे कर दूंगा। कांग्रेस आपस में लुका छिपी का खेल खेल रही है, और आपस में सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब दोनों जो है वो आपस में एक तरह से ये पार्टी के अंदर एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा किए हुए हैं, और जिससे जो है वो कोई काम नहीं हो पाया है सरकार के द्वारा हमारे राजस्थान स्टेट में। और इन दोनों की वजह से, इनकी लड़ाई की वजह से हमारे राजस्थान स्टेट का पूरा जो विकास जो होना चाहिए था वो सारा रुक गया है। अभी जो है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प भारत में नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए 2024 का चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा राहुल गांधी से अनुरोध है कि वो पैदल मार्च करके जनता का भला नहीं कर सकते। उनकी जहाँ सरकारें हैं कांग्रेस की जिन स्टेटों में, वहाँ वो जन कल्याण योजनाएं चला के जनता को बताए कि हम ये काम कर रहे हैं। आपके स्टेट में है सर? हमारी स्टेट में तो वहाँ बुरे हाल है। नाम बदलने चाहिए, गुलामी के प्रतीक है जो हम कभी सहन नहीं कर सकते। उनमें ये मूलभूत जो कमी है वो ये है, मोदी जी है वो ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति है, राहुल है वो महलों में पले हुए व्यक्ति है। उनको अभी तक पता नहीं है कि भाई अनाज कहाँ से उगता है और रोटी कहाँ तक बनती है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। नहरों में पानी नहीं है, किसान पानी के लिए तरस रहा है। उद्योग लगे हुए हैं उनमें बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। पूरी तरीके से राजस्थान का जो विकास की जो रफ्तार थी वो इन्होंने हैंड ब्रेक लगा के रोक दिए। प्रचंड बहुमत 400 से सीटें प्लस आएगी। गहलोत सरकार हमेशा धर्म जाति दे के शहीदों में भी भेदभाव करती है। कांग्रेस आपस में लुका छिपी का खेल खेल रही है, और आपस में सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब दोनों जो है वो आपस में एक तरह से ये पार्टी के अंदर एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा किए हुए हैं, और जिससे जो है वो कोई काम नहीं हो पाया है सरकार के द्वारा हमारे राजस्थान स्टेट में। और इन दोनों की वजह से, इनकी लड़ाई की वजह से हमारे राजस्थान स्टेट का पूरा जो विकास जो होना चाहिए था वो सारा रुक गया है, ठप हो गया है। क्या 2024 पे इसका असर होगा चुनाव पे? जी हाँ, हमारे राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव में उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा इस बात का, क्योंकि जब कोई विकास कार्य नहीं हो पाए, जब कोई विकास नहीं होता है तो फिर गवर्नमेंट ने को जो जनता ने चुनी है उनकी जो उम्मीदें होती हैं उन पर जनता के उम्मीदों पर जब सरकार खरी नहीं उतरती है, कोई काम नहीं हो पाता है, तो सरकार दोबारा कोई चुनने का कोई मतलब ही। हमारे सामने विकल्प जो है वो हम मोदी जी के हर आदमी समर्थक है, और मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति हर आदमी का रुझान वही है, और हर आदमी जो है वो मोदी जी के प्रति जो है वो समर्थन रखता है, उनकी नीति का समर्थक है। मोदी जी के आप 3 मुद्दे पूछ रहे हैं, मुद्दे तो बहुत हैं। मोदी जी ने जो काम किया उसमें सबसे ज़्यादा आप देखिए कि उन्होंने कहा था गरीब का विकास, अंतिम व्यक्ति तक जो है वो विकास की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। राष्ट्रीयता के मुद्दे को आप देख लीजिए, हमारे ऊपर जो है वो मतलब पहले जो तुष्टीकरण की नीति जो सरकार ने अपनाती थी, वो तुष्टीकरण की जो नीति है ना वो अब नहीं चलने वाली है। आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है बीजेपी सरकार में, क्या सही है सर? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम कभी भी बीजेपी के राज में नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी जो है वो हर आदमी का विकास करती है, हर आदमी तक अपनी योजनाओं को पहुंचाती है, और हर आदमी के विकास के लिए और हर आदमी के लिए काम करती है, सबको समदृष्टि से देखती है। मोदी जी के लिए लोग कहते हैं समदर्शी है नाम तिहारों। 23 में सचिन पायलट दिखते हैं सर आपको चुनाव जीतते हुए? सचिन पायलट चुनाव नहीं जीत सकते किसी भी रूप में, क्योंकि ये
आपस के अंदर जो लड़ रहे हैं, तो जो स्वार्थी तत्व है, जो स्वार्थी इंसान होते हैं, जो अपने स्वार्थों के लिए लड़ते हैं, वो जनता का क्या भला करेंगे? जीतने की तो कोई बात ही नहीं। सर मेरा आपसे सवाल है कि राहुल गांधी यात्रा करके पूरे देश भर से आए, क्या सर 24 में इसका असर होगा यात्रा का? ऐसा है कि राहुल गांधी ने जो अभी भारत जोड़ो यात्रा की, हो सकता है उससे उनके खुद के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ अच्छा लगा हो, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है कि अभी जो है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प भारत में नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए 2024 का चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरोप लगता है सर कि बेरोजगारी और महंगाई काफ़ी बढ़ चुका है, मतलब मोदी सरकार में, क्या सही है? जी, ये सब फालतू की बातें हैं, कहीं कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तमान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़ रहे हैं, भारत का विकास हो रहा है, भारत विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा नाम बन गया भारत का, पूरे विश्व के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। आज भारत का एक बहुत बड़ा ताकतवर देश बना है और इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं, अभी भारत के अंदर कोई। राहुल गांधी सर क्या बदलाव कर पाएंगे 24 में, उसका असर होगा यात्रा का? मेरा राहुल गांधी से अनुरोध है कि वो पैदल मार्च करके जनता का भला नहीं कर सकते। उनकी जहाँ सरकारें हैं कांग्रेस की, जिन स्टेटों में, वहाँ वो जन कल्याण योजनाएं चला के जनता को बताए कि हम ये काम कर रहे हैं। आप ही के स्टेट में है सर? हमारी स्टेट में तो वहाँ बुरे हाल है, वहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, किसान पानी के लिए तरस रहा है, उद्योग लगे हुए हैं उनमें बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। पूरी तरीके से राजस्थान का जो विकास की जो रफ्तार थी वो इन्होंने हैंड ब्रेक लगा के रोक दी है। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से आए और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता, हिंदुस्तान की जनता मोदी जी को वोट करेगी विकास के नाम पर। 2 काम बताइए सर मोदी जी का। मोदी जी का मैं आपको काम बताना चाहता हूँ। मैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से आता हूँ। दिल्ली से जैसलमेर अंतिम छोर है हिंदुस्तान का। वहाँ रेगिस्तान में बैठे हुए लोगों को कभी उन्होंने सपने में नहीं सोचा कि हम पक्के घर में निवास करेंगे। उनको घर बनाने का सपना मोदी जी ने पूरा किया। एक धोरों में, थार में एक निवास करने वाली महिला ने कभी नहीं सोचा कि मैं ये लकड़ी का धुआं जो उससे चूल्हा जलाती थी उसको छोड़ के मैं गैस पे रोटी पकाऊंगी। वो भी सपना मोदी सरकार ने पूरा किया। और ढाणियों में जहाँ कभी बिजली के बल्ब देखने के लिए कई वर्षों लोग तरस गए, वहाँ दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत लाइट पहुंची है। तो सरकार, बात हो रही है सर, महंगाई काफ़ी बढ़ गया ऐसा बोल रहे हैं कांग्रेस वालों ने ही महंगाई इस हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार करके, घोटाले कर करके महंगाई बढ़ाई है। मोदी जी के आने के बाद महंगाई कम हुई है, विकास दर हिंदुस्तान की बढ़ रही है और लोगों को स्वाभिमान से जीने की, अपने बिजनेस व्यवसाय करने की जो रूपरेखा, जो ट्रैक जो मोदी जी ने बनाया है, वो 70-75 साल से जो हिंदुस्तान के जो युवा थे वो सपना देख रहे, वो बुजुर्ग हो गए लेकिन उन्होंने नहीं देखा। लेकिन हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि मोदी जी ने वो सपना हम युवाओं को दिखाया। हमें आज हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार की कोई कमी नहीं है। अगर ईमानदारी से कोई लोग अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है तो आज की तारीख में रोजगार के हिंदुस्तान में कहीं कमी नहीं है। बिल्कुल सही हो रहा है। नाम तो मैंने अभी भी, आज भी दिल्ली में बहुत सारी जगह पर देखा, वो अभी और भी बदलने पड़ेंगे। नाम बदलने चाहिए, गुलामी के प्रतीक है जो हम कभी सहन नहीं कर सकते। बेरोजगारी और महंगाई भी बढ़ गया सर। बेरोजगार और महंगाई, अगर आप इस पर बात करो तो हमारे स्टेट के अंदर जो है ना, वो कई जगहों पर जो है वो कांग्रेस सरकार ने जो है वो जरूर बढ़ाई है। बाकी मोदी जी ने तो कोई महंगाई नहीं बढ़ाई है। कोई महंगाई नहीं बढ़ा सर? जी हाँ। 24 में सरकार बन जाएगी बीजेपी की? पक्का बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी जी के नाम पर बनेगी। प्रचंड बहुमत, 400 से सीटें प्लस आएगी प्रचंड बहुमत के साथ। क्या सर, क्या मुद्दा होगा कि आप वोट करेंगे और 400 सीट आ जाएगी? मुद्दा जो मूल रूप से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया था और हिंदुस्तान की जनता देख रही है और ये धरातल पे दिख रहा है, मोदी जी ने जो एक मूलभूत सुविधाओं का जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत कमी थी, एक उसका विस्तार किया है और आम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंची है। एक जल जीवन मिशन जो योजना लागू की है, ये जो ग्रामीण अभावग्रस्त जो क्षेत्र थे उनके लिए एक वरदान है। और दूसरी बात, जनता क्यों नहीं पसंद कर पा रही? अब ये तो वो खुद अपना आत्म अवलोकन करे उनमें क्या कमी है। उनमें ये मूलभूत जो कमी है वो ये है, मोदी जी है वो जमीन से उठे हुए व्यक्ति है, राहुल है वो महलों में पले हुए व्यक्ति है। उनको अभी तक पता नहीं है कि भाई अनाज कहाँ से उगता है और रोटी कहाँ तक बनती है। तो धरातल शुरू से उन्होंने भारत यात्रा की है, शुभकामनाएं। ऐसी वो 10-12 साल और यात्राएं करें, तब तक वो परिपक्व हो जाएंगे और हो सके उनको शुभकामनाएं, विपक्ष के रूप में काम करें। क्या बोल रहे थे सर कि मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने राहुल जी के बारे में पूछा है कि क्यों नहीं पसंद कर रहे? हाँ, राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव थे तब राहुल जी हमारे राजस्थान में एक सभा की थी। उन्होंने इस शर्त पर वोट मांगे कि 10 तक गिनती जैसे कांग्रेस की सरकार आएगी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनने से पूरी होने से पहले ही राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर राष्ट्रीय पार्टी के और राष्ट्रीय जो नेता ऐसे अगर झूठ बोल के पब्लिक से वोट लेते हैं और फिर वो पब्लिक से उम्मीद करते हैं कि हमें वापस वोट करें, ये तो बिल्कुल बचपने वाली बात है। या तो फिर उनमें अभी तक बचपना गया नहीं है। वो अगर मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अगर चुनाव अगर नज़दीक आ रहा है और कहीं अपने पार्टी का जो वो सिद्धांत लेके और घोषणाएं करते हैं तो पहले वो सोचे कि वो पूरी कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि जनता वापस चुनाव में अब राजस्थान की जनता तैयार है उनसे पूछने के लिए क्या 10 तक गिनती आपको आती है या फिर हम गिन के बताएं। सर बीजेपी से कि मोदी या फिर अरविंद केजरीवाल या कोई और नेता पसंद है आप सबको? विपक्ष में यदि देखा जाए चेहरा तो विपक्ष में तो देखो अब कांग्रेस तो लमसम खत्म हो गई है इंडिया में। सर अभी तो कांग्रेस राजस्थान में है, वहाँ भी खत्म हो चुकी है। वहाँ तो वो तो दोनों देखो जैसलमेर की जो है वहाँ एक 5 स्टार होटल है, 1 महीना तक गहलोत सरकार वहाँ छुपी रही। और सचिन जी पायलट जो इनके अपने इसके थे, कांग्रेस के थे अध्यक्ष थे और उप मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, वो हरियाणा में कहीं छुपे होटलों में थे। तो इस सरकार का ये हाल था कि एक तो पाकिस्तान के बॉर्डर के किनारे वहाँ जाके दौरों में छुपी हुई थी और दूसरे छुपे हरियाणा में और गुड़गांव में। तो इन लोगों से जनता क्या उम्मीद करे? इन लोगों को हमने चुन के भेजा है कि वो जन कल्याण योजनाएं इसमें विधानसभा में बैठ के पब्लिक का काम करे, लेकिन इनमें तो वो लुक्का छुपी क्या ही। गहलोत सरकार हमेशा धर्म जाति देख के शहीदों में भी भेदभाव करती है। ऐसी सरकार को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में वो सरकार आए जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हिंदुस्तानियों को एक नज़र से देखे, सबकी विकास की बात करे, राष्ट्र निर्माण की बात करे। और राष्ट्र भगत जो है वो भाजपा को ही पसंद करते हैं। कांग्रेस के ऊपर भी पहले भी राष्ट्र विरोधी आरोप लगे हैं और आगे भी अभी भी उन्होंने सेना से सबूत मांग रहे थे सर, सेना से सबूत मांग रहे हैं। अभी विदेशी धरती के ऊपर बोल रहे कि लोकतंत्र खत्म हो गया हिंदुस्तान में। और आप यहाँ हिंदुस्तान में विपक्ष मेन विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो। करेगा 24 चुनाव पर जो बोल के आए हैं कैंपेन में? असर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका धीरे धीरे मानसिक संतुलन खोता जा रहा है राहुल जी का। तो हमारे जोधपुर में एक है राजीव कुलवाल करके डॉक्टर है, तो जीडी गुडवाल, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो मैं उनकी फीस पे कर दूंगा। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र। मैं आपको पहले बताता हूँ कि हिंदू की क्या परिभाषा है। हिंदुस्तान में जो इंसान रहता है, जो नागरिक हिंदुस्तान का है, वो सब हिंदू हैं। पूजा की पद्धति सनातनी तरीके की हो सकती है, इस्लाम तरीके की हो सकती है, बुद्धिज़्म की, जैनिज़्म की, सिखिज़्म की, कोई भी ये पूजा की पद्धति हो सकती है। लेकिन जैसे पंजाब का रहने वाला पंजाबी है, सिंध का रहने वाला सिंधी है, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। पूजा की पद्धति अलग हो सकती है लेकिन वो सब हिंदू है। पूजा की पद्धति। राहुल गांधी चुनाव की तैयारी करने में लगे हैं, देश भर में घूम भी रहे हैं और यात्रा भी किया है, असर होगा सर इसका? देखो राहुल गांधी यात्रा भले ही कर ले, धरातल पे उनको जानकारी है नहीं। इतने सालों से भले कभी उनको बोलना भी नहीं आता, कई बार सुना होगा आपने। उनको जानकारी नहीं है किस देश में क्या हो रहा है, कौन कौन से लोग कितनी मेहनत करके आए। आज हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तानी बैठे हैं ना, कितने आराम से बैठे हैं। अब यूक्रेन में देखो, बाकी देशों में लोग देश छोड़ के बच्चे भाग गए। अब अभी थोड़ी देर पहले महंगाई की बात कर रहे थे कि महंगाई है, महंगाई भली और सुरक्षित तो है अपने यहाँ, महंगाई भली और सुरक्षित तो है। हिंदुस्तान में जो भी हिंदू बैठा है, जो भी बैठा है, आज आराम से बैठा है। महंगाई भली हो, मोदी जी ने जो हिंदुस्तान की जो पेट बनाई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनकी पहचान, आज लोग उनको मान रहे हैं। कभी मोदी जी को बाहर जाने के लिए टिकट नहीं मिलता था, आज मोदी जी को वो बुला रहे हैं और बड़ा फैसला क्लैपिंग कर रहे हैं। बस मुद्दा बना कांग्रेस का काम तो आरोप लगाना है। बाकी मोदी सरकार जो देश के लिए कर रही है, वो देश बहुत मजबूत हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में देश की साख सुरक्षा के हिसाब से हर दृष्टि से देश बहुत मजबूत हुआ है। विकास विश्वास लोगों का बढ़ा है और मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं देश के लिए। जो राहुल गांधी बयान दिए थे सर कैम्ब्रिज में कि देश लोकतंत्र खतरे में, भारत में बचा ही नहीं है, वो राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जा करके जो ऐसा बयान दिया वो गलत दिया है। कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है, बाकी देश कोई खतरे में नहीं, देश बहुत मजबूत है। और विदेश में जाकर ऐसी भाषा बोलना देश का अपमान है, नहीं करना चाहिए राहुल जी का। इसका कुछ असर नहीं हो रहा है। जो इन्होंने यात्रा की है, वो उसका नेगेटिव माहौल हुआ है कि ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए भ्रमण कर रहे हैं। संतुलन खो बैठे, वो तो इस भाषण दे रहे नहीं 70 साल इन्होंने शासन किया, तब इनको विकास याद नहीं आया। अब कांग्रेस समाप्त होने जा रही है, तब इनको यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा ये याद आ रही है। तो पहले सोए हुए थे, तब कहाँ गए थे ये?
सो इस सरकार में थे सर, काम कर रहे थे आपके? क्या काम किया? भूखमरी, गरीबी, इसको लेके मुद्दा बना के घूम रहे हैं। और इसी काल में सबसे ज़्यादा भूखमरी और गरीबी जनता की प्रति व्यक्ति आय गिरी है इसी काल में। अब देखो आर्थिक स्थिति और विकास दर सब मजबूत हो रहे हैं। क्यों? मोदी के कारण। मोदी का नाम लेंगे, मोदी के भगत हो गए ये लोग। हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है सर, क्या कहना चाहिए इस पर? हिंदू राष्ट्र की मांग, ये कांग्रेस माहौल बना रही है कि मोदी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। योगी जी तो बोल भी चुके हैं मन से। योगी जी बोल चुके हैं हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक है, वहाँ तो ऐसी मांगे उठेगी कि हिंदू ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र की नहीं सर, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बनना चाहिए। चलिए, पसंद करते जनता उनको, बोलते हैं पप्पू या सोना निकालने वाले भाषण गजब। जनता इसलिए पसंद नहीं करती कि कांग्रेस ने जो 70 साल राज किया उसी परिपाटी चल करके उन्होंने तुष्टीकरण किया देश में और देश को मजबूत नहीं किया है। कांग्रेस के काल के बाद अब जो मोदी काल आया इसमें देश मजबूत हुआ है, तो देश को मजबूत जनता देखना चाहती है और जनता के दिल दिमाग में ये है कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। नाम बदलने की राजनीति चल रही है सर, इसका भी नाम बदला जा सकता है। नाम गुलामी की निशानियां मिटनी चाहिए। ये जो गुलामी की निशानियां हैं, नाम आज भी कहते हैं अकबर रोड, जिस देश को लूटा उन लुटेरों के नाम पर देश में नामकरण को जनता जाग चुकी है। अब जनता जागरूक जनता है देश की और विरोध करेगी। नाम बदलना चाहिए सर, बदलने चाहिए। जो हमारे इतिहास से संबंधित है, जो हमारे महान इतिहास के सपूत है, उनके नाम होने चाहिए। विदेशी आक्रांतों की नहीं। विदेशी आक्रांताओं ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा, यहाँ के मंदिरों को खंडित किया, यहाँ के मंदिरों को मस्जिदों का रूप दिया। यहाँ के जो पुराने नामकरण थे, हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, उन्होंने वो नाम चेंज किया। उन नामों को पुनः पुराने नामों में परिवर्तन करना कहीं गलत नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम कतई नहीं देखा जाए, ठीक है ना। पुराने नाम जो हिंदू मंदिर थे उनको औरंगजेब ने तोड़ा। उसके अलावा भी कई मुगल काल में जो मुगल आए उन्होंने तोड़ा। और कई हिंदुस्तान की ऐसी महान जो स्मारकें बने हुए उनका नामकरण मुस्लिम नामकरण किया, उनको हिंदू नाम करना चाहिए। ये बिल्कुल वाजिब मांग है। इसमें बिल्कुल धर्म और जाति को देख के लोगों को नहीं भड़काना चाहिए। बिल्कुल सही हो रहा है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी में था। माफिया इतना बढ़ गया था, वहाँ आम जनता गरीब का रहना दूभर हो गया था। दिन अस्त होने के बाद बहन बेटी और कोई युवा सुरक्षित नहीं था। योगी सरकार आने के बाद इन जो पुराने भूमाफिया को, आतंकवादियों को और जो विरोधी लोग थे जो आम जनता को परेशान कर रहे थे, उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर है। और हम भी चाहते हैं राजस्थान वाले कि हमें भी बुलडोजर योगी जैसा बुलडोजर चलना चाहिए गरीबों की रक्षा के लिए। और आतंकवादी गुंडे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में सभी स्टेटों में योगी जैसा सीएम चाहिए। सभी स्टेटों में सर? सभी स्टेटों में, पूरे हिंदुस्तान में, यूपी बिहार राजस्थान कश्मीर सब में। हाँ, मेघालय झारखंड और गुजरात में तो हाँ करके आए पहले से। बिल्कुल नाम बदलने चाहिए। सब गुलामी के प्रतीक हैं। जिनके नामों से सड़कें बनाई जा रही है, उस समय जब वो शासन शक्ति में थे तो हमारी नारी शक्ति को वो किस दृष्टि से देखते थे। ऐसे आदमियों के नाम नामकरण होने चाहिए सड़कों के, ऐसे आदमियों के नाम नामकरण होने चाहिए शहरों के, वो हटा दिए जाने चाहिए, तत्काल हटा देने चाहिए। आज भी हम जो है वो मतलब जब ये नाम देखते हैं ना तो हमें शर्म महसूस होती है कि गुलामी के प्रतीक हमारी आज आज़ाद हिंदुस्तान में क्यों है। वो आतताई थे, इस देश के नहीं थे, इस देश के हित के नहीं थे। इसलिए जो अपने शासन काल में जब वो ताकत में थे तब हमारे देश की परंपराओं को किस दृष्टि से देखते थे, हमारे संस्कारों को किस दृष्टि से देखते थे, हमारे मंदिरों को तोड़ते थे, हमारी संस्कृतियों को तोड़ते थे, हमारी माताओं को नारी शक्ति को किस दृष्टि से देखते थे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे लोगों के नाम से नामकरण हो किसी भी, मैं तो कहता हूँ किसी गली का भी नाम इनके नाम से नहीं होना चाहिए और तत्काल इनको नामों को जो हटा देना चाहिए। नाम क्या होना चाहिए? नाम जो नाम हिंदुस्तान के अंदर जो कई वीर पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उन सब के नाम से हो जाने चाहिए। हमारे मोदी क्यों? हमारे मोदी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारी सुरक्षा दिया है। बेरोजगारी बढ़ गया है। अरे तो कहते हैं ना, इसलिए बेरोजगारी बढ़ा, उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए वो कर रहे हैं तो टांग अड़ा रहे हैं। महंगाई भी बढ़ गया तो है। मैं बताऊं, पहले 2-2 टाइम भूखे रहते थे, आज हम खूब खुशहाल से सिर उठा के चलते हैं और खुश होके खाते रहते हैं। हाँ, सब खुश है। फिर मोदी सरकार आएगी। हाँ, नरेंद्र मोदी क्यों जीतेगा तो उसने आज तक गरीबों ने कभी बैंक का दरवाज़ा नहीं देखा था। हजारों की भीड़ है, सबको पैसे मिलते हैं।
और राहुल गांधी यात्रा करके उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता। कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव मोदी जी आएंगे और कौन है। बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा बना हुआ है। बेरोजगारी तो पहले भी थी, देश की आबादी इतनी बढ़ गई और फिर भी भर्ती तो बहुत हो रही है। लोगों को नौकरी की कमी नहीं है किसी को। सब लोग जो है ये है कि सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन बाकी दुनिया भर का कल कारखाना नोएडा में जो है हमारे खुल रहा है, तो आखिर आदमी उसमें लगेंगे, काम तो करेंगे तो उनको रोजगार तो मिलेगा ही। दुनिया भर के योगी जी ने दुनिया भर से उद्योगपतियों को निमंत्रण किया है, विदेश में जा कर के, बम्बई में जा कर के लोगों ने पूंजी लगाने के लिए किया है, तो उसमें नौकरी मिलेगी लोगों को। नौजवान गांधी का असर होगा चुनाव पर? अरे कुछ असर नहीं हुआ। क्या होगा? ओ लल्लू है, राहुल गांधी। हाँ लल्लू राम है। कुछ नहीं होगा चुनाव से? नहीं, जिसको स्पीच देनी नहीं आती वो क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएगा? वो तो देश भर घूम के बोले उम्मीदवार हम ही है। बेकार है भाई, कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी कोई नहीं है। कहाँ से है सर? हैदराबाद। लोकसभा चुनाव है सर 24 में। राहुल गांधी यात्रा करके आए हैं और पीएम मोदी तो कर ही रहे काम। असर होगा चुनाव में इसका? देखो भाई, कुछ नहीं बोल सकते। राजनीति ऐसा खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या लगता है आपके यहाँ क्या है? चांस तो कम है राहुल गांधी जी का, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल सकते। चांस कम है तो कौन जीतेगा फिर चुनाव? कौन पीएम होगा? अभी तो टाइम है ना। हाँ, तो आप उधर माहौल होगा ना, तब देखेंगे। दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिकल ऐसा सिनेरियो, कुछ नहीं बोल सकते। आपको कौन पसंद है नेता? नेता तो मोदी जी तो ठीक ही काम है, बढ़िया है। क्या नाम है? विधान काले। कहाँ से? महाराष्ट्र, अमरावती। लोकसभा चुनाव है, पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी। हाँ। कौन जीत रहा है चुनाव, ये बताओ। कुछ बता नहीं सकते। नहीं बता सकते? वोट देते हो? हाँ, वोट दे। पसंद कौन है? नेता कौन पसंद है? नेता तो हाँ मोदी जी। इस टाइम पे ना मोदी जी की ऐसी छवि बन चुकी है भाई, ब्रदर को कोई नहीं हरा सकता उसको। नेक्स्ट भी वही है 2024 में लोकसभा चुनाव। बिल्कुल काम हुआ भाई, बहुत काम हुआ भाई। देखा आसपास, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं है, क्लियर देख। आजकल सफाई वगैरह कितनी तरक्की, यहाँ देखो इंडिया गेट के आसपास कितनी डेवलपमेंट दिखती है भाई। पहले कुछ नहीं होता था। पहले 3 साल पहले, 3-3.5 साल पहले बहुत कवर अप दिखा। 3 साल में अब जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है और अच्छा खासा कवर अप दिख रहा है यहाँ पर। 2024 में मोदी और कोई नहीं होगा सर। मोदी जीतेगा सर। क्यों मोदी क्यों जीतेंगे? मोदी ने, अरे वो सर वो नहीं है। क्यों? राहुल गांधी सही है, खत्म। राहुल गांधी खत्म है। क्यों खत्म हो गया भाई? यात्रा करके आए अभी तो। यात्रा कुछ भी ना, उसके कुछ सब धरी की धरी रह जाएंगे। चुनाव में असर नहीं होगा उसका? ना होगा कुछ भी असर। अनफास खान। कहाँ से है सर? मैं गुड़गांव सोना। 24 में चुनाव है लोकसभा का, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ पीएम मोदी। जी। कौन जीत रहा है सर चुनाव? राहुल गांधी। क्यों सर? राहुल गांधी अच्छा बंदा है। राहुल गांधी अभी देश में काम हुआ सर? पीएम मोदी कार्य किए हैं कुछ 9 सालों में? ना वहाँ हमारे वहाँ कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? चलिए, क्या लगता है सर आपको? राहुल गांधी क्यों सर? अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार काम नहीं हुआ बीजेपी? बुरा कांग्रेस ने क्या बुरा किया है बताइए? बुरा क्या किया सर? वो तो अच्छा बुरा किया, तभी तो जनता ने वोट नहीं दिया उनको 14 में। 2024 में राहुल गांधी आएगा, कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार आएगी जी। चलिए, क्या लगता है सर आपको? राहुल गांधी। राहुल गांधी चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल। माहौल क्या है? माहौल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी जीतेंगे। माहौल से। और पीएम मोदी तो बहुत मतलब ये अब की देश के लिए 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 3rd% को भी चांस मिलना चाहिए। 10 साल हो गए। हाँ, परिवर्तन हुआ कि नहीं? कुछ क्या काम हुआ? कुछ नहीं काम हुआ। गरीब लोग और मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और कुछ काम नहीं। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, GST कर दिए, सब पे टैक्स लगा दिए और इसलिए हमारी महंगाई ज़्यादा हो गई। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए, रेलवे स्टेशन में सब सारी चीज़ बढ़ गए। तो इसलिए हम तो सोच रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए।